नमस्कार। हिंदी जागरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य सागर का पद्य भाग और आज का मुख्य विषय है कबीर की साखियां। तो चलिए विद्यार्थियों, एक एक कर प्रत्येक दोहे का अध्ययन कर लें और उनके अर्थ को गहराई से समझें। दोहा संख्या 1। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अर्थ: कबीरदास जी ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि मेरे सामने जब गुरु और ईश्वर दोनों उपस्थित हुए तो मैं भ्रमित हो गया था कि सर्वप्रथम किसके चरण स्पर्श करूं। कवि ने यह निश्चय किया कि वे गुरु पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, जिन्होंने उनको ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान दिया। गुरु ने ही ईश्वर संबंधी ज्ञान प्रदान किया। गुरु ही श्रेष्ठ तथा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के कारण आज मेरा अज्ञान मिटकर सारा भ्रम दूर हो गया। दोहा संख्या 2। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। अर्थ: कवि कबीर प्रेम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर से मेरा साक्षात्कार असंभव था, लेकिन अब ईश्वर से मेरा साक्षात्कार संभव हो पाया था, क्योंकि अब मुझ में अहंकार की भावना ही नहीं रही। प्रेम रूपी मार्ग बहुत ही संकीर्ण है। इसमें प्रेम और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। दोहा संख्या 3। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थ: प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि कबीर ने अंधविश्वास, अंधश्रद्धा पर करारा व्यंग्य किया है। कबीर यह कहते हैं कि मुसलमान कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण करते हैं और फिर जोर जोर से अल्लाह को पुकारते हैं, जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। वह तो हृदय से ही कही गई प्रार्थना को भी सुन लेता है, इसके लिए भला चिल्लाने की क्या जरूरत। दोहा संख्या 4। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थ: कबीर ने इस दोहे के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार होता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, लेकिन यह सब करना व्यर्थ है। इससे अच्छी और काम की चीज तो पत्थर से बनी हुई चक्की है, जिससे पीसा हुआ अनाज पूरा संसार खाता है। दोहा संख्या 5। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। अर्थ: कवि कबीर ने गुरु के महत्व के विषय में बताते हुए बताया है कि यदि सातों समुद्र के जल को स्याही बनाई जाए, सारी धरती को कागज बनाया जाए तथा सारे जंगलों में मौजूद वृक्षों को लेखनी अर्थात कलम बना दिया जाए,
तो भी गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। अर्थात गुरु का इतना गुण है, उनकी इतनी विशेषताएं हैं कि उन्हें हम इन सब चीज़ों से नहीं लिख सकते। अर्थात जितना भी उनका वर्णन करो उतना ही कम है। तो ये थे संत कवि कबीरदास जी के 5 दोहे। धन्यवाद।